दोस्तों आज बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। वैसे तो आपको पता होगा दोस्तों, इसी महीने 23 जुलाई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। लेकिन आइए देखते हैं कि इससे पहले ये जो देश के अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग हुई, इसमें बजट को लेकर विचार विमर्श हुआ, क्या कुछ बातें चीतें हुई, इस बार का बजट मुख्य तौर पर किस क्षेत्र पर फोकस रह सकता है और इस बजट में क्या कुछ राय मशवरा लिया सरकार ने अर्थशास्त्रियों से। आइए देखते हैं इस खबर में विस्तार से। सबसे पहले ये ग्राफ देखिए जरा आप, पिछले 5 साल में किस तरह से भारत का बजट तकरीबन 61% तक बढ़ा है। ये सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपए में हैं, यानी 2019-20 का बजट था 27.84 लाख करोड़ रुपए, 2020-21 का बजट हुआ 30 लाख करोड़ रुपए, 2021-22 का बजट लगभग 38 लाख करोड़ रुपए रहा और 22-23 का बजट 42 लाख करोड़ रुपए और 23-24 का बजट रहा 45 लाख करोड़ रुपए। अगर यही ग्रोथ रेट देखने को मिली दोस्तों, तो इस बार का बजट ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस बार सरकार के पास पैसा भी अच्छा खासा पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी हाल ही में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो डिविडेंड ही दिया था गवर्नमेंट को, तो सरकार के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बार के बजट में आम लोगों को क्या मिलता है, क्योंकि अभी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 प्रमुख समस्याएं क्या सरकार अपने इस नए कार्यकाल में सोल्व कर पाती है या नहीं। क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत है, तो जरूर सरकार आम लोगों को फायदा देने वाला बजट जारी कर सकती है। ये जो दोस्तों आज केंद्रीय बजट 2024 से पहले गुरुवार को अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग हुई, इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी और अनुभवी बैंकर के वी कामत समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर्स के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बजट को लेकर परामर्श लिया। और ये जो संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा, 23 जुलाई को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेगी। लेकिन इस बार के बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को सरकार की तरफ से हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे भी जारी किया जाएगा और इस इकोनॉमिक सर्वे के जरिए आम लोगों को ये पता चल पाएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या है, अर्थव्यवस्था किस दर से ग्रोथ कर रही है, भारत में भविष्य में कितनी अच्छी विकासशीलता हमें देखने को मिल सकती है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे भी काफी महत्वपूर्ण होगा और क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, तो इस बजट में दोस्तों काफी चीजों पर फोकस रखा जाएगा। परामर्श के लिए 10 स्टेक होल्डर ग्रुप्स में से 120 लोगों को हाल ही में वित्त मंत्री ने बुलाया था, जिसमें फार्मर एसोसिएशंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव के अलावा ट्रेड यूनियन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, एमएसएमई, ट्रेड और सर्विसेज, इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल सेक्टर समेत कई बड़े बड़े दिग्गज इस बजट पूर्व बैठक में शामिल हुए थे। ये जो बजट है टैक्स में राहत और किसानों पर फोकस रह सकता है। ये बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर भी विचार कर सकती है सरकार। इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम भी ला सकती है इस बार। और इसके अलावा आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2.0 में भी संशोधन किया जा सकता है, यानी कि बदलाव कर सकती है सरकार। और आंध्र प्रदेश राज्य को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है। इस बाबत जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी। इससे पहले आपको पता होगा 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश हुआ था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट को गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता यानी कि किसानों पर फोकस रखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वित्त मंत्री इस बार बजट पेश करने के साथ ही नया रिकॉर्ड भी बनाएगी। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहले वित्त मंत्री बन जाएगी निर्मला सीतारमण। अब देखना यह होगा दोस्तों कि 23 तारीख को बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलते हैं। वैसे अंतरिम बजट वर्सेस पूर्ण बजट में क्या फर्क होता है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बजट 2024 के कंप्लीट हाइलाइट्स, सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो आप कभी कोई काम की जानकारी, सरकार के न्यूज अपडेट्स मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप डीएलएस न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।